स्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवे दृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव 1008 अति शिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूजन मुनि निर्यापक मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज कौन से टॉपिक को लेना? कल आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी, याद है? नहीं याद? उन लोगों के नाम आपको लिख करके लाना जिनसे आपको जिंदगी में बहुत सारी शिकायतें हैं। हाँ? वो शिकायतें कब से हैं, कितनी हैं, क्यों क्यों हैं, क्या उसके पीछे रीज़न था? कितने लोगों ने इस एक्सरसाइज को की? नहीं की। इसका अर्थ है आपको लाइफ में किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा मान ले। यदि ऐसा मान लेते हैं तो फिर लाइफ तो बहुत अच्छी होना चाहिए, जीवन सबका बहुत सुंदर होना चाहिए, टेंशन फ्री, आनंद वाला, निर्विकल्प। जिंदगी में प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? एक साधु का जीवन होता है। आपकी दृष्टि में साधु का जीवन कैसा रहता है? टेंशन वाला कि टेंशन फ्री है? चलो आज साधु की और श्रावक की तुलना करते। एक व्यक्ति घर बार छोड़ करके साधु बन जाता है और अधिकांश लोगों को अपने घर गृहस्थी में ही आनंद आता है। वो घर बार छोड़ करके साधु क्यों बन जाता है? और आप लोग साधु क्यों नहीं बन पाते? व्यक्ति उस सिचुएशन को छोड़ नहीं पा रहा है अथवा छोड़ना नहीं चाहता है तब होता है जब उसको बहुत अच्छा लगता है वहां पर। तो सीधी सी ये बात निकल करके आती है, जहां आप रह रहे हो आपको बहुत आनंद आ रहा है, और जो छोड़ता है उसे वहां आनंद नहीं आता है, उसे कहीं दूसरी जगह आनंद दिखलाई देता है, सुख नजर आता है। तो आपकी लाइफ में बहुत सुख होगा तभी आप वहाँ पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, रुके हुए हैं। ऐसा है। अथवा एक दूसरा रीज़न भी हो सकता है, जहाँ रुके हुए हैं वहाँ आनंद नहीं है लेकिन निकल नहीं पाते हैं, चाहते हैं लेकिन ऊपर उठ नहीं पाते हैं। जो मड होता है, दलदल होता है, उसमें हाथी यदि फंस जाए तो उसे आनंद आता है कि वह निकल नहीं पाता है, इस कारण वहीं पर रहता है। कीचड़ में हाथी यदि गिर जाए तो वहीं रहता है। तो क्यों रहता है? कीचड़ उसे अच्छी लगती है इस कारण कि जितना ऊपर उठने की कोशिश करता है उतना ही नीचे वह धंसता चला जाता है। इस कारण
कैसा सिनेरियो है आपका? और कैसा सिनेरियो है साधु का? कभी आपने अपने बारे में सोचा? कैसी लाइफ है आप लोगों की? आज आप लोगों से आपकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हाँ बोलो आशु, कैसी लाइफ है आप लोगों की? बढ़िया, खुशनुमा जिंदगी में सब कुछ फर्स्ट क्लास? कि जिंदगी में ऐसा कुछ है जो अंदर ही अंदर पिंच करता है, अंदर ही अंदर दुखी करता है? क्यों? कौन हमसे शेयर करेगा अपनी लाइफ के बारे में? पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे? हाँ? नहीं पूछना चाहिए, माइक से नहीं पूछना चाहिए, पूछ सकते हैं। हाँ अच्छा, कौन शेयर करेगा? आप अपनी लाइफ को कैसे एंगल से देखते हो? क्या क्या आप अपनी ज़िंदगी में जो कह सकते हो कि हमने पा लिया, बहुत अच्छा जीवन हमारा रहा, और कहाँ कहाँ ऐसा है जो आपको हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, समथिंग बेटर होना चाहिए इससे? हाँ वैसे तो सब अच्छा है, पर प्रॉब्लम्स ऐसे आपने बताया ना कि हम बहुत बड़ी ले लेते हैं, बस वही होता है, तो फिर दुखी हो जाते हैं, तो फिर कुछ दिन बाद वापस से रियलाइज़ आता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी नहीं, तो वापस से खुश हो जाते हैं। वैसे तो बहुत अच्छा है, तो आपने लगा दिया। जब व्यक्ति तो लगा करके बात कर रहा है तो उस तो के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ होता है ना? तो बहुत अच्छा है। फिर अच्छा, और कौन शेयर करेगा? कोई नहीं? हाँ क्या है ऐसा आपकी लाइफ में, आपका इन द सेंस जनरली सबकी लाइफ में, जिससे वो ऊपर उठना चाहता है, चेंज चाहता है? हाँ। या तो सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ना हम चाहते, बदलना नहीं चाहते? आज अपनी लाइफ का एनालिसिस करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। वैसे तो लाइफ में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। मतलब हमें हर चीज़ को देख के यही लगता है, अगर अपने से बड़े को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये कितना सेटिस्फाइड है, जबकि उसकी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नीचे को देखते हैं तो कहते हैं ये कितना अनसेटिस्फाइड है। मतलब हम किसी चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। पढ़ाई भी हो जाए तब भी ऐसा लगता है अभी भी कम है, उसमें भी लगता है क्या ही पढ़े हैं। आप बाहर निकल के देखते हैं तो कुछ नहीं आता। मतलब हर चीज़ में, फैमिली में रह रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत है, फैमिली का प्रेशर या फिर फैमिली वाले कुछ कह रहे हैं, कोई कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। बस धर्म में आते हैं तो थोड़ा बहुत लगता है, फिर जब आपके प्रवचन वगैरह सुनते हैं तो अंदर से देखते हैं कि इंटरनली तो कुछ चेंज ही नहीं है, एक्सटर्नली फिर भी हम दिखा रहे हैं, अच्छा। इंटरनली बहुत कम ही रहता है। अच्छा, फैक्ट है ये। हाँ। और जब उस इन्वायरमेंट में रहते हैं तब तक अच्छा लगता है, पर जैसे आप लोगों का बिहार हो जाता है या हम लोग दूर हो जाते हैं, हम कहीं बाहर चले जाते हैं, तो वैसे ही उस इन्वायरमेंट में फिर हम लोग रम जाते हैं, हमें फिर वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। फिर बाहर आके कहते हैं यार ये कहाँ हम फंस गए। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं गई थी तो मुझे वहाँ की इन्वायरमेंट ठीक लगा, बट अब जब मैं आई तो अब मुझे एनालिसिस कर रही हूँ तो मुझे लगा कि यार वहाँ की लाइफ बहुत बेकार थी। मतलब एज़ कम्पेयर टू कभी कभी अच्छी होती भी है, बट सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, यहाँ नहीं होती है। अब पता चला कि नहीं, वो गलत भी था, कुछ सही भी था, कुछ गलत भी किया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं आता। तो अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं? इम्प्रूवमेंट अभी 2 महीने में थोड़ा बहुत नहीं चाहते हुआ हो? है। कुछ हाँ, बदलना चाहते हैं? हाँ बहुत कुछ। क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में आप? कैसी अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं? ऐसी जैसे आपने बताया कि इंटरनली और एक्सटर्नली एक जैसा हो। मतलब हमें अंदर से वो चीज़ बुरी लगती है पर बाहर से हम दिखाते हैं कि वो अच्छी है। मतलब हम इंटरनली एक्सटर्नली एक नहीं हो पा रहे हैं। मेरे साथ तो यही दिक्कत है। तो फिर क्या करोगे अब बदलने के लिए? अब आपको सुनते हैं या फिर नहीं, अब क्या करना क्या है ज़िंदगी में? कदम स्टेप कौन सा उठाना है? आप ही डायरेक्ट करिए गुरुदेव। अरे हम डायरेक्ट करें, ज़िंदगी आपकी है, डायरेक्शन हम दें?
आप लोगों को अपना जीवन जीना है तो सोचना तो आपको पड़ेगा क्या करना है। हम तो ये बता सकते फिर कैसे करना है, हाँ। कैसे उसे अचीव करना ये तो बता सकते हैं, लेकिन करना क्या है तो कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे? नहीं डिसाइड करोगे। ज़िंदगी बहुत अच्छी है आप लोगों की। हाँ दीपक, कैसी ज़िंदगी? क्या प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में? हाँ हाँ बोल दो, घबराओ नहीं। क्या शर्माना? अरे सब ऐसी ही है, घबराना नहीं। सारे के सारे ऐसे ही हैं, बस किसी का बाहर आ जाता है, किसी का अंदर ही अंदर रहता है। कुछ दिखा देते हैं, कुछ छिपा लेते हैं, कुछ अपना फेस अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी का फेस अंदर का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है। तो कितने लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं? जो उन्हें ज़िंदगी में मिला बहुत अच्छा मिला, अथवा जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कुछ भी वो बदलाव नहीं चाहते। हाँ। फिर साधु की लाइफ आपकी दृष्टि में कैसी है? हाँ बताओ, पहले आप बताओ। महर्षि, साधु की लाइफ तो बहुत सुलझी हुई लगती है। अच्छा हाँ। उनको बस अपनी चर्या को फॉलो करना और उनको तप करना है, तो और इतना कोई टेंशन नहीं है, तभी उन्होंने घर अच्छा छोड़ इतना दिया। कोई टेंशन नहीं है ना? कुछ तो टेंशन रहता है। हाँ जी महाराज जी। क्या टेंशन रहता है साधु की लाइफ में? महर्षि, जब समाज कम्युनिटी गलत रास्ते पर जा रही हो तो उन्हें गाइड करने के लिए मतलब गुरुओं का एक वो एक प्रिंसिपल या गोल रहता ही है कि उनकी ड्यूटी है कि कम्युनिटी को कभी अब सही मार्ग से भटकने नहीं देना है। अच्छा, तो ड्यूटी को परफॉर्म करने में टेंशन होता है? महर्षि होता ही होगा, क्योंकि अच्छा, आपकी दृष्टि में ऐसा होता है, ठीक है। और अच्छा, आपकी लाइफ में क्या है? खुश हो अपनी ज़िंदगी से? नहीं महर्षि, 17-18 का जब से फेस क्रॉस करा है तब से चेंज ही एक कांस्टेंट है लाइफ में। कभी कुछ सीख रहे हैं, कभी कुछ सीख रहे हैं, और पता कुछ नहीं कि आगे ज़िंदगी में एक्चुअल में काम क्या आएगा। तो एक अनसर्टेनिटी सी बनी हुई है जब से, कि एक जॉब पर्सन तो होता है वो एक फिट हो जाता है वहाँ पर, उसको कुछ नहीं है। बट जब आप कॉलेज फेज में होते हैं तब अनसर्टेनिटी इज़ द कांस्टेंट थिंग। क्या चाहते हो फिर ज़िंदगी में? चाहते तो ये हैं कि जो हम सीख रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो पता लग जाए कि हाँ दिस विल हेल्प अस इन फ्यूचर। फिर बदलना है? कैसे बदलोगे? बदलना नहीं है, नहीं, but अपने आप को बदलना है। हाँ बदलना तो है। और कितने लोग बदलना चाहते हैं अपने आप को? कभी अपने बारे में नहीं सोचते आप लोग? फुर्सत से टाइम निकाल करके थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट। आपको याद होगा हमने एक एक्सरसाइज आपसे कहा था डेली करने के लिए, सोने के पहले अपना एनालिसिस करना। कितने लोग करते? वो तो डेली एनालिसिस हो गया। और एक अपनी लाइफ का एनालिसिस करना, अभी तक का हमने अपनी जिंदगी में क्या किया। चलो एक श्लोक आपको सुनाते हैं, पूज्य आचार्य भगवान का बहुत प्रिय श्लोक है। आचार्य श्री इस श्लोक को दिन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं न जाने कितने बार दोहराते हैं, चिंतन करते हैं। प्रत्येक सामयिक के पश्चात, प्रातः मॉर्निंग में, आफ्टरनून, इवनिंग में इसका पाठ अवश्य करते हैं, इसका चिंतन अवश्य करते हैं। और बहुत अच्छी, बहुत गहराई को लिए हुए उसमें जो कहा गया है बहुत अलग ही प्रकार से। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। यदि जो व्यक्ति अपने जीवन में श्लोक को अपना लेगा, गारंटेड है उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इतने बड़े आचार्य भगवान बार बार उसे दोहराते, बार बार अपने मुख से कहते हैं, और उसमें 5 प्रश्न उठाए। कभी आपको बताया हमने? नहीं बताया। कोहम किद्रगुणः
किम प्राप्य क्वत्य किम निमित्तकः कोहम किदृक्गुण क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्यूह प्रत्ययम नोचे दस्थाने ही मतिर्भवेत्। इसका मीनिंग बता देते हैं। पहला प्रश्न, को अहम, मैं कौन हूं? किदृक् गुणः, मेरे गुण, मेरी क्वालिटीज कौन कौन से? क्वत्यः, मैं कहाँ से आया हूँ, कब से आया हूँ? किम प्राप्य, क्या मुझे पाना है, क्या मुझे करना है? किम निमित्तकः, क्यों करना है, क्यों पाना है? जो व्यक्ति ऐसा चिंतन प्रतिदिन नहीं करता है, सोचता नहीं, वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है, अलग ही डायरेक्शन में उसकी बुद्धि हो जाती है। इससे वो बार बार चिंतन करते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं, आप अपने बारे में जानते हो? आप कौन हो? आध्यात्मिक विषय तो नहीं हो जाएगा आज? चलो, कितने लोग अपने बारे में जानते हैं कि वे कौन है? क्या कभी आपने अपने बारे में सोचा, आखिर मैं हूं कौन? क्यों? आशु, कभी सोचा कौन हो तुम? कहां से आए हो? दूसरा क्वेश्चन, कहां से आ गए? तीसरा क्वेश्चन, क्या क्वालिटीज हैं आपकी? चौथा, क्या तुम्हें पाना है? पांचवा, क्यों पाना है? इसमें सिर्फ 5 प्रश्न उठाए, क्वेश्चन उठाए। जो व्यक्ति ऐसा बार बार सोचता है, उसका जीवन निखर जाएगा, नहीं है तो बिखर जाएगा। इसको हर पर्सपेक्टिव में लगा सकते हो। आप जहां रह रहे हो, जिस बिजनेस में हो, जैसी फैमिली में हो, जो पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, जो जीवन जी रहे हो, वहां भी लगा सकते हो। हाँ, तो कौन हमें बताएगा अपनी पहचान? अंकित, तुम बताओ। अरे, बड़ा इजी प्रश्न है। और यही प्रश्न एक गाने में भी उठाया है। चलो एक सॉन्ग सुनाते हैं, उसकी 2 लाइन सुनाते हैं। बहुत फेमस सॉन्ग था पुराने जमाने का, अमिताभ बच्चन का था। हाँ? सुना होगा शायद आप लोगों ने। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूं कौन? कौन हूं? फिर कहा, क्या आ गया उसमें? क्या कहा गया उसमें? दूर से बोलो, माइक से बोलना, आवाज हम तक आ जाएगी। इसके बाद आंसर वाली लाइन हमें याद नहीं आ रही अच्छे से। हाँ, बोलो, बोलो तो सही, माइक से तो बोलो। क्या डरना है क्या? व्यक्ति इतना डर कर ऐसे शब्द बोलेगा? बोलो, बोलो। मैं हूँ डॉन। अच्छा, क्या मतलब इसका? हाँ, अच्छा, गाना बोल दिया आपने। तो बताइए आप लोग, उसमें भी यही कुछ शब्द हैं, यही कुछ प्रश्न हैं, पर वहां सेंस डिफरेंट है। पर यदि दूसरे सेंस में उसे लेकर के जाया जाए तो बहुत गहराई है उसमें। और कुछ इसी प्रकार के प्रश्न इस श्लोक में भी। तो कौन हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा? इंट्रोडक्शन कौन देगा? दे सकते हैं?
चलो खड़े को ना आशु, थोड़ा शुरुआत आपसे ही करते हैं। थोड़ा सा आप मैच्योर हो, मैरिड हो, दुनिया ज़्यादा देख ली है, बहुत सारे प्रॉब्लम भी फेस किए होंगे लाइफ के उस मोड़ से निकल गए हों जहाँ बहुत सारे लोग अभी एंटर भी नहीं किए हैं। हाँ, तो जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है वो बहुत अच्छे से बता सकता है। अब आप लोग तो सपने देखने वाले हो, प्लानिंग करने वाले, ख्याली पुलाव पकाने वाले हो, मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा होगा, वो चांद तारे तोड़ करके ला के देगा मुझे, है ना, ज़िंदगी में मुझे बहुत सुख देगा। वो परी वाली कहानी नहीं, परी वाली कथाएँ जो स्कूल में आप बच्चों से सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। स्टूडेंट लाइफ में तो जो फेज़ होता है बस सपनों का फेज़ होता है ना, कि मैं वो करूँगा, ये करूँगा, ज़िंदगी को ऐसे जीऊँगा, मेरे पास बहुत सब कुछ होगा। नहीं देखते सपने, देखते हो ना, सोचते तो होंगे कभी कभी, सभी सोचते हैं। अब लेकिन जिसने दुनिया ये लाइफ देख ली है फिर उसे समझ में आता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। हाँ चलो बोलो बोलो बोलो, कौन हो तुम? अपना इंट्रोडक्शन। घबराओ नहीं। घबरा क्यों रहे हो? घबराओ नहीं। हाँ, पीछे से हाथ फेर दो दीपक, पीठ पे हाथ से। सहला दो, कुछ नहीं होता है, संबल मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, एक नहीं, समवन इज देयर टू हेल्प मी, है ना, मुझे संभालने वाला कोई है, जब मैं गिर जाऊंगा तो मुझे पकड़ने वाला कोई होगा, हाथ बढ़ाने वाला है। हो रहा है अभी वो हाथ लगा के फिर बाद में तुम उसको सपोर्ट दे देना। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलो सोचो तो सही, आप क्या सोचते हो, कौन हो आप, क्या आंसर दोगे? क्या हुआ? एकदम कीप क्वाइट, एक वर्ड भी नहीं निकल रहा मुख से। बोलो, कभी नहीं सोचा अपने बारे में? कुछ नहीं कह सकते अपने बारे में? इसे कौन कह सकता है? कौन हमें बताएगा कि वो कौन है? क्या हुआ? क्यों डर रहे हो इतना? पेपर पे लिख के सबमिट। पेपर में लिख, पेपर में लिखना तो वो तो बहुत अलग चीज आती है। जब अपन सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सामने वाले सुन लेंगे, वो जान जाएंगे हमें, ऐसा? अच्छा, वो ध्रुव बैठा ना पीछे, क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव ही हो? कौन हो तुम? हाँ ध्रुव, आप कौन है? चलो अब ऐसा पूछ लेते। हाँ ध्रुव, आपका नाम क्या है? ऐसा पूछ ले। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए, कौन हो तुम? ध्रुव महाराज जी। ध्रुव, आपकी पहचान? पहचान यही है। यही आइडेंटिफिकेशन है आपकी, इसके अलावा और कुछ नहीं? कब से हो यहाँ? हाँ, कब आए हो? जब बर्थ हुई थी तभी आए। अच्छा तब से हो। क्यों आए हो? पता नहीं महाराज जी। पता नहीं। कहाँ जाना है? वो भी नहीं पता। अच्छा वो भी नहीं। क्या करना है? वो भी नहीं पता। कुछ नहीं पता? नया मोबाइल कौन सा भी लेटेस्ट आया है अभी, लेटेस्ट वाला? iPhone 13। कितनी कॉस्ट है उसकी अप्रॉक्सीमेट? 80,000। फीचर्स अच्छे हैं उसके? अच्छा, उसके बारे में सारी नॉलेज है? सारी तो नहीं, हाँ थोड़ी बहुत है। बहुत कुछ नॉलेज है। और अपने बारे में?
जो हम हैं, हम अपने बारे में कभी सोचते नहीं, और सारी दुनिया की जानकारी हमें है वो मोबाइल आईफोन 13 है नहीं। जो हमारे पास नहीं है उसकी भी नॉलेज है हमारे नहीं। सबसे बढ़िया कार कौन सी है अभी? हाँ पूछ के बता दो। कार कौन सी लेटेस्ट? कार की महाराज जी नॉलेज नहीं है। अच्छा कार की नहीं है नॉलेज। देखना दुनिया को प्राय सबके बारे में बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं जिसकी नॉलेज होती है, लेकिन होती नहीं है तो अपने बारे में नहीं। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। हम सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं, है ना, लेकिन अपने बारे में सोचते हो? कौन सोचता है? कोई है ऐसा जो अपने बारे में सोचता है? क्यों नहीं सोचते अपने बारे में? जो हम हैं, हम तो अपने से कभी दूर होंगे नहीं, हमेशा अपने पास ही रहेंगे। सारी दुनिया हमसे दूर है, सारी वस्तुएं हमसे दूर है, जिसे हमने कभी देखा नहीं उसके बारे में हम कितना सोचते हैं। तो अपने बारे में क्यों नहीं सोचा आज तक? आप बताओगे आप कौन है? आप लास्ट। हाँ आप बताओगे? तो टॉपिक गहरा तो नहीं हो रहा है? बता देना बहुत गहरा हो रहा है महाराज जी, हमारे लेवल का नहीं तो हम बंद कर देंगे इसे। हाँ बोलिए। मेरा नाम अनन्या है। हाँ और मुझे मेरे बारे में ये पता है कि मैं बहुत लड़ाकू हूँ। अच्छा हाँ और एग्रेसिव बहुत हूँ। एग्रेसिव बहुत है और नहीं पता इसके अलावा। और कौन इंट्रोडक्शन देगा अपना अपने बारे में? जो है सो स्वीकारने में क्या परेशानी? खैर बहुत करेज चाहिए उसके लिए, माइक में बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, है ना, अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। और वो इंट्रोडक्शन जो हम हैं, क्योंकि जब हम दुनिया को बताते हैं वो कुछ और होता है, और जो हम होते हैं वो कुछ और होता है। ऐसे ही है ना? नहीं है ऐसा? वैसे हम हैं कौन? आप हो कौन? आप अपनी आइडेंटिफिकेशन किससे करते हो? अपने नाम से और एड्रेस। क्या एड्रेस है आपका? कहां से आए हो आप लोग? क्यों आए हो? क्या करना है? क्या पाना है? क्यों पाना है? कब से हो यहां पर इस दुनिया में? चलो थोड़ा सा और खोल दे। हाँ? किसने आपको बना दिया? किसने आपको पैदा कर दिया? ये कुछ प्रश्न हैं, बहुत गहरे प्रश्न हैं जिंदगी के, जिंदगी को बदलने वाले प्रश्न हैं। तो जिसके मन में ये प्रश्न उठना शुरू हो जाएंगे ना, मान करके चलना, वो वैसा नहीं रहेगा जैसा है अभी, वो एकदम बदल जाएगा, सब कुछ अपने आप को बदल देगा। तो ये क्या बहुत आध्यात्मिक प्रश्न है? हमने आज तक अपनी पहचान किससे की है? अपनी बॉडी से,
अपने कलर से, फेस से, फिगर से, लुक से, अपीयरेंस से, किससे की? और जो हम हैं वो तो कभी छूटेगा नहीं, जो छूटेगा वो तो हम होते नहीं। समझ रहे हो? नहीं समझ में? थोड़ी और गहरी बात हो जाएगी, सिर के ऊपर चले जाएगी, थोड़ा सा फनोन नीचे आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना कह रहे हैं, उत्तर तो बाद में मिल जाएगा, आंसर बाद में मिल जाएगा, लेकिन प्रश्न तो उठाना सीखो जिंदगी में। आखिर हम कहां से आए, क्यों यहीं पर आ गए? क्यों आप लोग आगरा में पैदा हुए? क्यों चेकोस्लोवाकिया में क्यों नहीं पैदा हुए? रशिया में क्यों नहीं पैदा हुए? पाकिस्तान में क्यों नहीं हुए? यहां कैसे हो गए? सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। जो ये सोचना शुरू कर देगा, बिल्कुल देखना वो कैसे बदलता है। आखिर अपने को पकड़ने की तो कोशिश करें हम। दुनिया को पकड़ते हैं, वस्तुओं को पकड़ते हैं, दुनिया के पीछे भागते हैं उसे पाने के लिए। कभी अपने आप को पाने की कोशिश की। आखिर हम रहते कहां पर हैं? आप लोग कहाँ रहते हो? हाँ, घर में? घर में कितने गज का मकान है? 100 गज, 500 गज? तो पूरे घर में रहते हो कि कमरे में रहते हो? हर रूम में रहते हो? हर रूम में तो नहीं रहते होंगे। मान लीजिए आपके घर में 4 रूम है, 5 रूम है, प्रत्येक रूम में रहते हो आप लोग? नहीं रहते। तो पर्टिकुलर एक आपका रूम होगा, वहां रहते हो। तो आपका बेडरूम है सपोज, मान लीजिए। तो बेडरूम में भी हर प्लेस में रहते हो कि पर्टिकुलर एक जगह रहते हो वहां पे, अपने बेड पे? पूरे बेड में रहते हो कि बेड के एक पोर्शन में रहते हो? अब आप कहोगे बेड के एक पोर्शन में, तो बेड के पोर्शन में भी पूरे शरीर में हो कि शरीर के एक हिस्से में हो? कहाँ हो? कहाँ रह रहे हो? नहीं पता? अच्छा, शरीर से आप हो, जो दिख रहे हो वो आप हो? आपके आइडेंटिफिकेशन बॉडी से है? आप अपने आप को बॉडी रूप मानते हो? किस रूप मानते हो? आप अलग हो, बॉडी अलग है, कि आप और बॉडी एक ही हो? चलो और ऐसे पूछ लेते हैं, आप सो बॉडी कि बॉडी आपकी है? आप क्या कहते हैं? ये मेरी बॉडी है, यही कहते हैं? ये बॉडी आपकी है कि किसी और की है? चलो एक बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। अब भी जो शरीर है ये आपका है कि किसी और का है? आप ही का है। हाँ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? क्या कंफ्यूजन हो रहा है? अंकित तुम बता दो। चलो माथा तो नहीं घूमने लगा? हम क्या बतलाने लगे आप लोगों को? महाराज जी, बॉडी हमारी नहीं है, बट हमारी जो आत्मा है वो इस बॉडी के अंदर है, तो समहाउ हमारी है, मतलब उस आत्मा का एक पार्ट है। आत्मा का एक पार्ट बॉडी कैसे हो गया? मतलब आत्मा बॉडी के अंदर है। अच्छा, तो जब हम ये कहते कि बॉडी हमारी है, तो हम तो कुछ डिफरेंट एंटिटी हो गए। हाँ। और बॉडी सेपरेट एंटिटी हो गई, तो वी आर नॉट द बॉडी ना।
तो हम तो बॉडी से डिफरेंट हो गए, नहीं हो गए डिफरेंट? हर व्यक्ति कहता है ये मेरा शरीर है, ऐसे ही बोलते हो कि नहीं? ये हाथ किसका है? शरीर का हाथ है कि आपका हाथ? बताओ। वो फेस आपका है कि आप ही फेस हो? समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? तो बॉडी तो डिफरेंट एंटिटी है, लेकिन हम तो डिफरेंट एंटिटी हैं। हम इस बॉडी को कैरी कर रहे हैं कि बॉडी हमें कैरी कर रही है? कुछ लोग सिर खुजाने लगे, बोले महाराज जी क्या पूछ रहे हैं? क्यों? आप अपनी बॉडी को कैरी कर रहे हैं कि बॉडी आपको कैरी कर रही है? क्या दोगे इसका आंसर? हाँ बोलो। महाराज जी हम कैरी कर रहे हैं बॉडी को। आप कैरी कर रहे हैं बॉडी को कि बॉडी आपकी को कैरी कर रही है? सोच करके बोलना। पता नहीं। अब बॉडी में ही हम हैं, अब बॉडी से हम अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैरी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? तो हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या निकल करके आ रहा है? को अहम, मैं कौन हूं अकेला। और जो मैं हूं वो तो छूटेगा नहीं कभी, लेकिन बॉडी तो छूट जाती है, चली जाती है। छूट जाती है ना? नहीं छूट जाती। मरने के बाद सबकी बॉडी छूट जाती है, लेकिन मरने के बाद वो भी छूट जाता है जो बॉडी के भीतर रहता है। नहीं छूटता तो वो कहाँ चला जाता है? कहीं और चला जाता है। कहाँ? पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो आज तक हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन अपनी बॉडी से की कि जो हम हैं उससे की। क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? देखो, हम सो बॉडी नहीं, बॉडी सो हम नहीं। हम बॉडी को कैरी कर रहे हैं, बॉडी हमें कर रही है, दोनों म्यूचुअली मिले हुए हैं। एक एग्जाम्पल शुरू में आपको दिया था, गाड़ी आपको लाती कि आप गाड़ी को लाते हो। एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाते हैं, शायद हमने सुना है कि नहीं पहले। रामटेक की घटना ये, जब आचार्य भगवान 93-94 में चतुर्मास कर रहे थे। आचार्य भगवान के पास फिजिक्स का साइंटिस्ट आया, जैन था वो। आचार्य भगवान बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, डिस्कशन बहुत करते हैं साइंटिस्ट लोगों से। एक बार आया, समय ज़्यादा नहीं मिल पाया, तो आचार्य भगवान से कहा उसने, मुझे आपसे कुछ चर्चा करना है, समय चाहिए, मैं नेक्स्ट वीक सैटरडे को आऊँगा। तो ठीक है आचार्य भगवान, देख लेना, ठीक 2 बजे मैं आपके पास आ जाऊँगा चर्चा करने के लिए। सैटरडे आ गया, 2 बज गए, लेकिन वो नहीं आ पाया। 1 घंटे बाद हाँफता 3 बजे पहुंचता है आचार्य भगवान के पास। जब वो पहुंचता था, आचार्य भगवान ने पूछा, आपने तो 2 बजे का समय दिया था। बोले, आचार्य भगवान मैं आ तो बिल्कुल राइट टाइम पे जाता, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, और जब गाड़ी खराब हो गई तो मैं आ नहीं पाया सही टाइम में। तो आचार्य सिंह ने उससे प्रश्न किया, आप गाड़ी को ला रहे थे कि गाड़ी आपको ला रही थी? क्या क्वेश्चन किया? क्वेश्चन कौन सा किया? आप गाड़ी को ला रहे थे कि गाड़ी आपको ला रही थी? व्हीकल आपको ला रही थी कि आप व्हीकल को ला रहे थे? अब वो कुछ समझ ही नहीं पाया, भाई ये क्या प्रश्न हुआ। आचार्य सिंह ने फिर से पूछा, कार से आए हूँ? बोले हाँ कार से आया हूँ। तो बोले, कार आपको ला रही थी कि आप कार को ला रहे थे? 5 मिनट तक सोचते रहा। बोले, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कार मुझे ला रही थी कि मैं कार को ला रहा था।
बोले मैं कार को ला रहा था, उसमें क्या बात है, मैं चला रहा था कार को। बोले आप कार ला रहे थे तो फिर लेट क्यों हो गए? जब आप ड्राइव ही कर रहे थे, चला ही रहे थे, तो लेट क्यों हो गए? तो इसका अर्थ है कि कार आपको ला रही थी। हाँ, इसका अर्थ तो ये निकलता है कि कार ने मुझे लाया। यदि कार आपको लाती तो बिना आपके ड्राइव किए हुए भी ला सकती थी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं समझ में आ रहा? अब वो फिजिक्स का प्रोफेसर था, साइंटिस्ट था, अब वो आचार्य भगवान की बात ही नहीं समझ में आ रहा। बोला मैं क्या आंसर दूं इस क्वेश्चन का? आप लोग कैसे आए? पैदल आए हो घर से? यहाँ से टू व्हीलर से आए हो? टू व्हीलर ने आपको लाया कि आप टू व्हीलर लाए? स्कूटी से आए ना आप लोग? तो स्कूटी आपको लाई कि आप स्कूटर लाए? स्कूटी को ले आए। बताओ कौन किसको लाया? गाड़ी आपको लाई। कंफ्यूजन है? किस बात का कंफ्यूजन है? अरे डेली आप गाड़ी से आते हो, कौन बताएगा? आप बताओगे? हाँ, डर लग रहा है? आप बताओगे? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नमस्ते महाराज, दोनों एक दूसरे को लाए, म्यूचुअली कनेक्टेड। न गाड़ी आपके बिना आ सकती थी, न आप गाड़ी के बिना आ सकते थे, दोनों म्यूचुअली। पर गाड़ी डिफरेंट एंटिटी है और आप तो डिफरेंट एंटिटी है ना, कि नहीं है? क्या एक ही है? बट अकेले मैं तो आ भी जाती, पर एक्टिवा नहीं आती अकेले। नहीं तो गाड़ी तो अलग थी और आप अलग है ना, दो अलग अलग है ना, कि एक ही है? गाड़ी से आप तो नहीं, आप से गाड़ी तो नहीं, दो डिफरेंट एंटिटी हो गई ना। ठीक है, तो ना गाड़ी बिना ड्राइवर के आ सकती है और ड्राइवर बिना गाड़ी के भी नहीं आ सकता है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होकर के चल रहे हैं, मिले हुए हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी जो है एक व्हीकल है और उस व्हीकल को हम चलाने वाले हैं, है ना। शरीर को हम चलाते हैं, जो चलाता है वो उसका ड्राइवर है। और वो कौन है? सो हम हैं, सो आप हैं, जो इस गाड़ी को चलाता है। आप अपनी आइडेंटिफिकेशन अपनी एक्टिवा से तो नहीं दे सकते ना, कि मेरी आइडेंटिफिकेशन मेरी एक्टिव नहीं है ना। आपकी आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट है और एक्टिवा की आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट है। ऐसी कि किसी को अपना इंट्रोडक्शन एक्टिवा से देते हो? नहीं देते। तो ये बॉडी जो है बेसिकली इट्स जस्ट लाइक ए व्हीकल, और इसको चलाने वाले कौन है? हम से कौन? वही आत्मा जो इस बॉडी को चलाती है, उठाती है, बैठाती है, खिलाती है, पिलाती है, हंसाती है, रुलाती है, संकेत सारी देती है कि ये करो, वो करो, इस टाइम पे आना, इस टाइम पे बैठ जाना, बैठ जाइए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो आज तक मिस्टेक क्या हुई है? हमने अपनी पहचान अपनी बॉडी से बनाई है, बस हम ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन गाड़ी से हम नहीं है, गाड़ी अलग है, हम अलग है। शरीर से हम नहीं है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अच्छा, इंपॉर्टेंट कौन होता है? गाड़ी कि ड्राइवर? एक्सीडेंट हो जाए सपोज इन केस, तो आप किसे बचाओगे? अपने आप को कि गाड़ी को, एक्टिवा को? दूर से दिख रहे हैं हम, आपके पास रास्ता नहीं है, ट्रक आ रहा है, बहुत स्पीड में आ रहा है, और आप गाड़ी पे हैं, व्हीकल में हो, किसे बचाने को? पहले किसे गाड़ी की केयर करोगे कि अपनी केयर करोगे? दीपक, अब नई शोरूम से आई एकदम, जस्ट इंश्योरेंस भी नहीं हुआ अभी फिर क्या करोगे? अपनी केयर में। अच्छा अच्छा, तो आज तक किसकी केयर की है? आंसू किसकी केयर की आज तक? आज तक गाड़ी की केयर की है कि अपनी केयर की? किसने अपनी केयर की है?
सब गाड़ी को चमकाने में लगे रहते हैं, धोने में लगे रहते हैं, नहीं? वो तो ठीक है, लेकिन ड्राइवर के बारे में कभी सोचते भी नहीं। बेचारा कब से भूखा बैठा है। गाड़ी को तो पेट्रोल दे देते हो, लेकिन ड्राइवर को भी तो खिलाना पड़ता है कि नहीं? लॉन्ग ड्राइव में जाते हो कि सिर्फ गाड़ी का ही मेंटेनेंस करोगे, गाड़ी को ही इसकी सर्विसिंग करोगे, फिलिंग करोगे, ड्राइवर ऐसे ही रहेगा? यदि वो ऐसा रहता तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। कितने साल के हो गए आप लोग? कितनी एज हो गई? किसी की 30 है, 30 प्लस है, 20 प्लस है। तो इतने लंबी ड्यूरेशन में कभी सोचा अपने बारे में, ड्राइवर के बारे में? कोई डाउट तो नहीं आपको? समझ में आ रहा है टॉपिक हम जो कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा? तो आचार्य भगवान ने उसने साइंटिस्ट से यही कहा, न गाड़ी हमें ला सकती है, न हम अकेले गाड़ी को ला सकते हैं। दोनों मिलकर के चल रहे हैं, लेकिन हमें केयर उस ओनर की करना है, ड्राइवर की करना है। बस इस रहस्य को जो समझ लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी, इतना ही हम कहना चाह रहे हैं। इसको हम वाले क्वेश्चन को जो समझ लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। कितने लोगों ने अपनी केयर आज तक की है? केयर तो छोड़ दो, कितने लोगों ने अपने बारे में सोचा है? किसी ने भी नहीं। बड़े खुदगर्ज हो। क्यों वासु, कभी अपने बारे में सोचा है? कभी नहीं, किसी ने नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? इसलिए नहीं सोचा कि आज तक हम पहचान ही नहीं पाए कि आखिर हम कौन है। पकड़ में नहीं आए, अपने आप को ही नहीं पकड़ा, गाड़ी को ही अपने आप को मान करके चलते रहे और उसी की केयर में लगे रहे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? क्या समझ में आया? अब क्या करना है? टाइम हो रहा है, इसका हम पूछ रहे हैं क्या करना है? क्या करना है बताओ। तो अपने आप को कैसे पकड़ोगे? क्या करोगे? अपनी केयर कैसे करोगे? उसके लिए कोई प्लान है आपके पास? नहीं है। कोई प्लान नहीं है आपके पास अपनी केयरिंग करने का? अच्छा, आपकी बॉडी के लिए क्या प्लान है आपके पास? बहुत सारे प्लान हैं। पूरी डेली लाइफ, पूरा डे का जो रूटीन है उसी के इर्द गिर्द घूमता है ना? उसके अलावा कहीं नहीं घूमता। केयर तो बाद में होगी, एटलीस्ट पहले पहचान हम पाले। पहचान हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं हो पाएगी पहचान। हो जाएगी तो क्या करोगे अपने लिए? अपनी केयर करने का मतलब क्या? इसको संभालना, गिर ना जाए, बीमार ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गलत जगह पहुंच ना जाए। जो कर रहे हैं वैसा नहीं करना। बस साधु का जीवन इतना ही हम ये बताना चाह रहे हैं। हमने शुरुआत किससे की थी? साधु के जीवन। साधु हमेशा उस ड्राइवर की केयर करता है बस, और आप लोग हमेशा उस गाड़ी की केयर में लगे रहते हैं। साधु का जीवन जो है, इसकी चर्या जो है उस ड्राइवर के लिए है। आप लोगों का जीवन, आपका उठना बैठना खाना पीना अपनी गाड़ी के लिए ऐसे है ना? सवेरे उठ कर के ही उसी से शुरुआत होती है और रात तक उसी के लिए सब कुछ चलता है। नहीं चलता? कोई डाउट तो नहीं? कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ पूछो। थोड़ा गहरा विषय तो नहीं हो गया आज? गहरा विषय नहीं है ये। हाँ। गुरुदेव, मेरा ये सवाल था कि हमारा जो स्वभाव होता है वो हमारी आत्मा का पार्ट होता है या आइडेंटिटी होती है या फिर हमारी बॉडी की? कौन पूछ रहा है?
शुभम। शुभम। शब्द कहाँ से निकल रहे हैं? मुख से? शब्द आया निकलने के पहले विचार किसके भीतर आया? आत्मा। हाँ, आपके भीतर। आत्मा। आत्मा में। फीलिंग्स किसके भीतर पैदा होती है? आत्मा। नेचर किसका होता है? बॉडी का होता है या अंदर का अपना होता है? आपने क्वेश्चन किया ना, हमारा जो स्वभाव है, क्या क्वेश्चन किया आपने? हमारा जो स्वभाव है हाँ। वो हमारी बॉडी की आइडेंटिटी है या हमारा आत्मा की? आप बताओ किसका, आपको क्या लगता है? आत्मा। बस हम जानते हैं बहुत सारी चीजें, हम ये कहना चाह रहे हैं हर व्यक्ति जानता है, वो बॉडी से अपना स्वभाव नहीं निर्धारित करता है। उसे पता है कि मेरे अंदर की जो फीलिंग है, मेरी भावनाएं मेरे शब्दों में आ जाती हैं, मेरी एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, मेरी प्रत्येक फीलिंग फिर मेरी हैबिट में आ जाने लगती हैं, फिर वही हैबिट मेरा नेचर बनती चले जाता है। तो शुरुआत तो हमारे विचारों से ही है, विचारों की शुरुआत आत्मा से होती है। तो सब कुछ हमारे आत्मा के ही इर्द गिर्द घूमता है। नहीं समझ? ये बॉडी तो एक गाड़ी है, उस बॉडी को चलाने वाले हम हैं। हाँ, ये बात अलग है कि बिना गाड़ी के बॉडी, बिना बॉडी के इस आत्मा नहीं रह सकती, पर हमें केयर अपनी आत्मा की करना है। तो कैसे हो गई? जब व्यक्ति अपने जीवन के ढंग को बदलेगा, अपनी सोच बदलेगा, अपने विचारों को अच्छा बनाएगा, जो उसकी वीकनेसेस हैं, जो कषाय के भाव हैं, उसे छोड़ेगा, तब हम अपने केयर करने वाले हो जाएं। जो अंदर जेलेसी का भाव है, फियर का भाव है, एंजाइटी का भाव। हाँ, क्या पूछना? महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न ये है कि साधुओं को हाँ। ये सब फीलिंग्स का एहसास होता है कि नहीं? एंशियसनेस, ओवरवेलमिंगनेस, स्ट्रेसफुलनेस या कोई प्रॉब्लम वगैरह, और अगर होता है तो वह एड्रेस कैसे करते हैं? कई बार ये होता है कि हमारा मन ऐसा होता है, कोई नॉलेज काम नहीं कर रही होती, हमें बस उदास रहना है, मन है, तो उसे एड्रेस कैसे करते हैं आप लोग? घर में गैस जलता है, तुमको दर्द होता है? बॉडी में दर्द होता है, इचिंग होती है, जलन होती है बॉडी में। आग कहाँ लगी है? गैस में ना, चूल्हे में लगी आग से हमें तो दर्द नहीं होता ना, नहीं होता ना। बस साधु का जो जीवन है, वो अपने आप को अलग देखते हैं और बॉडी को अलग देखते हैं, सिचुएशन से अपने आप को अलग ही रखते हैं, किसी प्रकार से वो अटैच होते ही नहीं है। और संसारी व्यक्ति के साथ ये हो जाता है कि उस सिचुएशन से अपने आप को बहुत ज़्यादा वो जोड़ लेता है, इसीलिए वो स्ट्रेस की बात, एंजाइटी की बात पैदा हो जाती है। साधु तो अपनी वो मानता ही नहीं, जो हो रहा है होने दो, कर रहा है, लेकिन वो नॉन अटैच्ड होकर के सब कुछ करता है, डिटैच होकर के करता है। लगता है कि वो जुड़ा है, लेकिन जुड़ा नहीं रहता है, वो उससे अलग ही रहता है। इस कारण उनको फर्क नहीं पड़ता। सही साधु होगा तो ये, और हम जोड़ दे रहे हैं। अब बाकी इसके अलावा डैश 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 आप लगा लेना, समझ लेना क्या है। हो गया? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? तो साधु क्यों टेंशन फ्री रहते हैं? क्योंकि वो किसी से भी जुड़ते नहीं। और आप लोग क्यों टेंशन में आ जाते हो? कि आप हर किसी से चिपक जाते हो, हर किसी से जुड़ जाते हो, सिचुएशन से, वस्तुओं से, धन से, व्यक्तियों से। इतना ज़्यादा राग हो जाता है अथवा द्वेष का भाव हो जाता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। लेकिन साधु को फर्क ही नहीं पड़ता, तो जुड़ते ही नहीं, ऊपर उठे हुए रहते। क्या मानते? अपनी बॉडी को भी क्या मानते हैं? अपने से डिफरेंट मानते हैं, यानी उस भेद विज्ञान की भावना में वो जीने वाले होते हैं। चलें, और कुछ पूछना है? टॉपिक डिफिकल्ट था आज का?
हाँ, कठिन था? क्या कठिनाई थी? अपने आप को जानने में कठिनाई होती है? हाँ, चलो टाइम हो गया। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव, जैसे हम उपवास वगैरह करते हैं तो उसमें कषायों की मंदता तो आ जाती है, लेकिन जैसे शरीर जो शिथिलता आ जाती है शरीर में, तो उसमें प्रमादवश जैसे धार्मिक कार्यों में अनुत्साह तो होता ही है। तो फिर उसमें कैसे अपने आप को मतलब वो तैयार कैसे बॉडी क्या में, करें? गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलेगा तो स्पीड तो कम हो ही जाएगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। शरीर की थकान से मन की थकान होना कोई आवश्यक नहीं होता। शरीर में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा तो थकान तो होगी, लेकिन हमारा मन जो है नहीं थकेगा। चलिए बस। नमस्ते गुरुदेव। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। बोलो। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। मैं हूँ वो नजर से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ। मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। मैं हूँ वो नजर से परे ही क्या मतलब है इसका? रहा हूँ। हम जो हैं वो नहीं जो दुनिया को दिखते हैं, हम जो हैं नज़र से परे ही रहते हैं, चेतन है, इस तन शरीर में समाये गए हैं। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था। मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा। जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा। क्या क्या आपसे जुदा है? जुदा मतलब अलग, भिन्न। क्या क्या है? शरीर भी जुदा है, जो अलग है वो हमेशा अलग रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलो समय हो गया। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। मैं हूँ वो नजर से परे ही रहा हूँ। बोले भगवान महावीर स्वामी की। इतना ही रखते हैं। इस श्लोक का पहला क्वेश्चन है को हम अभी 4 और बाकी हैं। क्या क्या हमारी क्वालिटीज़ हैं, कहाँ से हम आए हैं, क्या हमें पाना है, क्यों हमें पाना है। ठीक है। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। आपके क्या क्वेश्चन थे कुछ? हाँ, क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे लोग? तो टाइम हो गया आपसे, सही समय पे नहीं आए आप, उससे हमने दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया। चलो। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप